दोस्तों आप इस लफंगे को तो जानते ही होंगे। ये वही लफंगा है जो कुंभ के मेला में जाता है, ये बोलता है कि जो लोग मर गए हैं ये सीधा स्वर्ग में चले गए हैं। और यही लफंगा है जो कुंभ मेले से भाग खड़ा हुआ कायरों की तरह। और यही जो लफंगा है महिलाओं के बारे में अनाप शनाप की बातें करता है। इस लफंगे का नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। इसको आपके जानते होंगे कि ये जो लोगों के पैसे से जाके विदेशों में मौज कर रहा है, मस्ती कर रहा है। और ये भी बोल रहा है कि ये तो हमारे भक्तों के देन हुआ है। ये भक्तों का नहीं है। और लोगों को जिस तरह से गुमराह कर रहा है, जिस तरह से लोगों को फूंक मार के बता रहा है, पर्ची लिख रहा है, तो इससे एक सवाल ये है कि जो अहमदाबाद में जो दुर्घटना हुई, जो हमारे देश में दुर्घटनाएं हो रही हैं, इस दुर्घटना पर ये पर्ची क्यों नहीं निकालता है? तो इस लफंगे के बारे में तो आप जानते होंगे कि यही लफंगा है जो महिलाओं के बारे में अनाप शनाप की बातें करता रहता है। और यही लफंगा है जब कुंभ मेला में भगदड़ हुआ, जहाँ पे बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, और उस पर ये बोलता है कि जो लोगों ने अपनी जान गई है, जिन लोगों की जान गए हैं, ये सीधा स्वर्ग में गए हैं। और यही लफंगा है जो महिलाओं के बारे में अनाप शनाप गलत बयानबाजी करता है। ये तो धंधा ये कर रहा है और जो लोगों के अंधविश्वास में बना रखा है, और उस अंधविश्वास से लोग क्या है ना, पागल पड़े हुए हैं। ये पागल तो है ही है, इसके साथ जितने भी भक्त हैं, मैं ये सही कहता हूँ कि सब के सब पागल ही हैं। क्योंकि ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है ना, ये लोगों को मूर्ख बना रहा है। अब सुहानी तो आप जानते होंगे, ये भी पर्ची लिखती है, मगर ये नहीं बताती है कि मैंने कोई साधना किया है, तपस्या किया है, तब मुझे जाके ये सब प्राप्त हुआ है। ये ट्रिक है, एक मैजिक है। मगर ये मूर्ख बताता है कि ये देखो भाई पर्ची है, मेरे बालाजी का कृपा है हमारे ऊपर, और मैं अपने बाबा बालाजी जो कृपा है, इसके कृपा से मैं पर्ची लोगों को निकालता हूँ। सवाल ये आता है कि इसके बारे में लोग क्यों बोल नहीं रहे हैं, इसके सवाल क्यों नहीं खड़ा करते हैं? सवाल क्योंकि इसका इतना बड़ा साम्राज्य है ना कि छोटे मोटे लोग क्या है कि ये बोलना नहीं चाहते हैं कि इस झंझट में क्यों पड़े। सबको पता है कि ये पाखंड कर रहा है, सरकार को भी पता है, लोगों को पता है, क्योंकि ये कलयुग है। और कलयुग में इस तरह से पाखंड ही ऐसे बढ़ेगा, पाखंडी लोगों का ही बोलबाला होगा। मैंने कुछ दिन पहले एक बाबा से मिला था, और उस बाबा की वीडियो में कुछ दिन बाद आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि बाबा ने धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में क्या बोला है, और ये जो पाखंड चल रहा है ये हमारे हिंदू धर्म को कितना तरह से ये बर्बाद करेगा। क्योंकि हमेशा चाहे सतयुग हुआ, त्रेता हुआ या कलयुग हुआ, इस कलयुग में जो पाखंड करने वाले लोग हैं, जो पाखंडी हैं, इन्हीं का बोलबाला होगा। क्योंकि लोग क्या है ना, अब अपने बारे में सोचते नहीं हैं कि अपने परिवार के बारे में, बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। और ये बाबा जो है ये हमारे आपके पैसे से विदेश में घूमता है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो के वायरल हुआ था, जहाँ पे एक महंगा जैकेट पहना हुआ था, जो 60-70 हज़ार का चश्मा पहना हुआ था। इसका लोगों ने काफ़ी पोस्टमार्टम इसका किया। फिर ये लाता है लाइव या बोलता है कि ये तो मेरे भक्तों ने दिया है, मैं तो ऐसे जा रहा था, भक्तों ने मुझे थमा दिया कि लो पहन लो। मतलब कि तुम जो है कि जब यहाँ ठंडी है और ठंडी में तुम टी शर्ट पहन के घूम रहे थे क्या, कि भक्त ने देखा अरे बाबा जी तो जब ठंडी लग रही है, लाओ तुरंत इसको 60 लाख रुपए का जैकेट दे दिया गया। तुम्हें कम दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे लोगों ने चश्मा दे दिया। और इस तरह से लोगों को मूर्ख बना रहा है फिर भी, और लोग इसकी बातों को मानते भी हैं। जो भक्त हैं ना, बड़े बिना कुछ सोचे समझे इस बातों के मानते हैं। तो ये पाखंडी है, पूरी तरह से आवारा है, और इस पाखंडी के चक्कर में नहीं पड़ो तो ही बेहतर है। इस पर आपका राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।